शर्मीली बहुत ही गरीब लड़की थी। वह अपने घर का गुजारा अकेली ही चला रही थी। उसके घर में उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन के दो बच्चे थे। वह तांगा रिक्शा चलाया करती थी और इधर से उधर सवारियां ले जाने का काम करती थी। सभी लोग उसकी रिक्शा में बैठने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते थे। मदन चाचा उसे कहते हैं, अरे बेटा, अब तू रिक्शा चलाएगी क्या? लड़कियों के ये काम नहीं है, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। वह कहती है, क्यों नहीं, आजकल तो लड़कियां हवाई जहाज भी चला रही हैं। वह बस स्टैंड पे सवारियां लेने के लिए चली जाती है। दो लड़के एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं कि उसके तांगे में वो बैठेगा या वो बैठेगा। एक कहता है, अरे रामलाल, तू क्या करेगा इसके रिक्शा में बैठ के? मेरे को जाने दे, मेरे को जल्दी है। ऐसे ही दोनों की बहस हो रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां पर आ जाती है और वह आके और उस अम्मा के कहने पर शर्मीली उसको ही वहां से ले जाती है और दोनों लड़के वहां पर खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, क्योंकि शर्मीली को तो सवारियां ढोने से मतलब था। अब उनके झगड़े में वो कब तक वहां खड़ी रहती। दोनों ही देखते रह जाते हैं और कहते हैं, चल कोई मर्द का तांगा रिक्शा देखते हैं, अब तो हम यहीं रह गए। ऐसे ही करते करते दिन बीतते जाते हैं और जो भी वहां पर बस स्टैंड पे मर्द रिक्शा वाले थे, सभी उससे जलने लग जाते हैं और उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। रघु नाम का एक रिक्शा वाला भी वहीं पर खड़ा होता था। वह देखता है कि सभी लोग उसके रिक्शा में जाना पसंद करते हैं, खासकर मर्द लोग। तो वह शर्मीली से कहता है कि अरे शर्मीली, तू मुझसे शादी कर ले, दोनों रिक्शा चलाएंगे और दोनों ही पैसे कमाएंगे। लेकिन शर्मीली उसे कहती है, क्यों बे बदमाश, मैं तुझसे शादी क्यों करूं? ऐसा क्या खास है तेरे अंदर? तो वह कहता है कि जैसे मास्टर मास्टरनी फौजी फौजन ऐसे होते हैं, तो हम भी रिक्शा वाले और रिक्शा वाला हो जाएंगे, तो दोनों ही मिलकर कमाएंगे। लेकिन वह उसको अच्छे से डांट देती है और सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। सभी ठहाके मार के हंसने लग जाते हैं, जिससे रघु को लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई है और वह मन ही मन उससे बदला लेने की ठान लेता है। ऐसे ही वह हमेशा उससे नफरत करते रहता है। एक दिन वह उसको रास्ते में घेर लेता है। दो गुंडों के साथ में वह उसको रिक्शा को भी छीन लेता है और उसे पकड़ लेता है। एक बुलडोजर के साथ वह उसकी रिक्शा को चकनाचूर कर देता है। शर्मीली उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता है। वह गिड़गिड़ाती है कि उसकी घर का गुजारा वह अकेली ही चला रही है, उसके रिक्शा को छोड़ दे। लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और देखते ही देखते शर्मीले की आंखों के सामने ही उसका रिक्शा चकनाचूर हो जाता है। रघु को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और कहता है कि आज के बाद मैं भी देखता हूँ तो कैसे रिक्शा चलाती है। शर्मीली अपने घर चली जाती है। वह कर भी क्या सकती थी उन गुंडों का। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं, सारा राशन खत्म हो जाता है। वह चिंता में बैठी थी, तभी उसके भांजा भांजी आकर उससे कहते हैं, मौसी, हमें भूख लगी है, प्लीज़ हमें कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन उसके पास कुछ खाना नहीं था। वह करती भी क्या, वह तभी घर से बाहर निकलती है और उसकी नज़र बांस के डंडों पर पड़ती है। तो वह सोचती है कि वह उनसे ही रिक्शा क्यों न बना ले। वह दिन भर मेहनत करती है और रिक्शा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो बांस जादुई हैं और वह उसका रिक्शा भी बना लेती है। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और एक दिन पड़ोस वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि अब ये बनाएगी बांस के डंठों से रिक्शा, ऐसी भी कोई रिक्शा बन सकती है क्या? लेकिन वह उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि लोगों का तो कहना ही है, दूसरों की मनोबल को तोड़ने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शर्मीली हार नहीं मानती और उसका रिक्शा बन करके तैयार हो जाता है। तभी वह रिक्शा को लेकर सवारियां ढोने के लिए चल देती है। रास्ते में वह बच्चों को कहती है कि अरे बच्चों, ये तो हमारा जादुई रिक्शा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बांस सच में ही जादुई थे। वह बहुत स्पीड में चलता और अब कई बार तो अपने आप ही चलता था, उसको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
उसके दिन भी अच्छे आ जाते हैं। दिन भर मेहनत करती, इधर से उधर सवारियां ढूंढती, तो उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन एक दिन गोलू एकदम से चक्कर खा के गिर पड़ता है। वह उसको हॉस्पिटल लेकर के जाती है। तब भी उसको वहां पर पता चलता है कि उसके दिमाग पे चोट लगी है, उसके दिमाग पे असर हुआ है, तो उसकी सर्जरी होगी और उसके लिए 50,000 रुपए लगेंगे। लेकिन शर्मिली के पास तो 1 रुपया भी नहीं था। इतना पैसा तो उसने कमाया नहीं था अभी तक। वह लोगों से जाकर मदद मांगती है, लेकिन उसे कोई भी पैसे उधार देने के लिए तैयार नहीं था। तो वह एक दिन रास्ते से जा रही थी, एक कंपटीशन का बोर्ड वह लगा देखती है। वह कहती है कि आज तो मेरा ही रिक्शा जीतेगा और ये इनाम तो मैं ही लेकर के रहूंगी। इससे पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा और मैं गोलू का इलाज भी अच्छे से कर पाऊंगी। तो वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच जाती है। वहीं पर वह रघु बदमाश से मिलती है और वह फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि अब तू ये बांस का रिक्शा लेकर मेरे साथ कंपटीशन करेगी। मैं नहीं चाहता कि तू जीते और इस बांस के रिक्शा से तू कैसे जीत पाएगी। लेकिन वह बहुत हौसले से उसको धमकाते हुए कहती है कि क्या हुआ, मैं अब इससे ही तुझे जीत जीत के दिखाऊंगी। तभी वह भी उसकी बोलती बंद हो जाती है और वह कुछ नहीं बोलता है। और होता भी ऐसा ही है। शर्मीली रिक्शा लेके दौड़ती है और उसका रिक्शा ही प्रथम आता है, जिससे उसको 1 लाख का इनाम मिल जाता है। उससे वह गोलू का इलाज भी कराती है और उसका भांजा ठीक हो जाता है और सभी लोग जलते ही रहते